हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 बहुपद का 3 क्वेश्चन हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बाकी है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। हमें भैया क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध सत्यता की जांच करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो घात जो बहुपद होता है क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होता है 0 भैया। ठीक है, यहाँ पर a का मान कितना होगा 4, b का मान कितना होगा 8 और c भैया यहाँ पर है नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसमें से दोनों से कॉमन क्या है, 4u कर लेंगे हम कॉमन, तो कितना बचेगा यहाँ से u बच जाएगा और प्लस क्या बचेगा भैया यहाँ पर 4 दूनी 8 और u तो बाहर है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। अब देखो भैया 4u और u प्लस 2 का मान 0 होगा जब इसका मान 0 कब होगा भैया, जब 4u = क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से u का मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है, और u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान कितना होगा -2 हमें। ठीक है बच्चों, हमें दो शून्य मिल गए हैं। पहला शून्य क्या है 0 और दूसरा शून्य क्या है -2 है। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों कुछ शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ये होता है। अब देखो बच्चों, शून्यांकों का जो योगफल है क्या होता है -b/, यहाँ से b का मान कितना है 8 है तो -8 लिख देंगे। a का मान कितना है, a का मान कितना बच्चों 4 है। ठीक है, अब देखो अब ये क्या भैया पहला शून्यांक है, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। तो पहला भैया u का मान कितना हो जाएगा, मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और बीटा का मान कितना होगा -2 और प्लस -2 और 4 दूनी 8 तो -2। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गया भैया बराबर, सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/, ये होता है। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2 = c का मान कितना है 0 है और a का मान कितना है 4 है। तो भैया 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट का 5 लिखा हुआ है t² - 15, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और उसके बीच में संबंध स्थापित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम ax² प्लस bx और प्लस c से कर लेंगे हम तुलना। तो यहाँ पर a t² है, यहाँ x² है, अर्थात a का मान कितना होगा यहाँ पर 1 होगा, b कुछ है नहीं तो b का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और c का मान कितना होगा -15 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो t² - 15 बराबर इसको पुट कर देंगे क्या 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो t² कितना होगा यहाँ पर 15, तो t का मान कितना होगा यहाँ पर ±√15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो शून्य जो प्राप्त हुए हैं क्या है, t बराबर +√15 और t बराबर क्या होगा -√15। ठीक है बच्चों, मतलब अगर t का मान हम क्या रख दें +√15 रख दें तब भी इसका मान 0 हो जाएगा और t का मान अगर -√15 रख दें तब भी इसका मान क्या जाएगा 0। तो हमें जो शून्य मिला है क्या मिला है, एक √15 मिला है और एक क्या मिला हुआ है -√15 मिला है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको मान लेते हैं क्या अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। तो शून्यांकों का जो योगफल होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ये होता है। तो अल्फा का मान कितना है +√15 और बीटा का मान क्या है -√15 बराबर b का मान कितना है 0 है तो -0/a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर कट जाएगा दोनों तो 0 बराबर 0 हो गया। ठीक है, सत्ता की जांच हो गया। अब गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है +√15 इंटू बीटा का मान क्या है -√15, c का मान कितना है -15 और a का मान कितना है 1 और √15 और √15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा
सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भैया 15 होगा, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस बराबर माइनस 15। ये भी इक्वल आ गए, ये भी इक्वल आ गया, सत्याधिक जांच हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट कंप्लीट होता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस x माइनस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे और फिर क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो बच्चों को देखो, सबसे पहले लिखेंगे क्या, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तुलना करेंगे तब। और b का मान कितना होगा, -1 हो जाएगा, और c का मान कितना होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, तो 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, बराबर 0 पुट कर देते हैं। यहाँ से हमें शून्य निकालना है तो हम 0 पुट कर दिए हैं। अब देखो भैया 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, 4 में से 3 गए कितना बचेगा, 1। तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से काम करेंगे क्या, x, तो कितना चाहिए यहाँ पर 3x माइनस 4, यहाँ पर +1 कर लेंगे कॉमन, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 चाहिए। ठीक है, और 3x माइनस 4 बराबर मतलब ये सबसे बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो भैया 3x बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 4, और x का मान कितना होगा 4/3 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब एक बार क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर क्या पुट कर देंगे 0, तो x का मान कितना आएगा -1 आ गया। ठीक है, अर्थात अगर x का मान हम 4/3 रखेंगे इसमें, तो इसका मान क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x का मान -1 रखेंगे तब भी इसका मान क्या जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो शून्य मिल गए, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। हमें पता है बच्चों कि शून्याङ्कों का जो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/, ये होता है। अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है -1 है बराबर, b का मान कितना है -1। तो पहले से एक माइनस है भैया, और फिर b का मान कितना है -1 है, a का मान कितना है 3 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का 3, तो 4 - 3/3, और माइनस माइनस गुणा माइनस माइनस गुणा क्या होता है प्लस, तो जाएगा 1/3, और 4 - 3 कितना होता है 1, 1/3 बराबर 1/3। तो यहाँ पर बराबर आ गया भैया। ठीक है, अब देखो शून्याङ्कों का योगफल तो निकल गया है, अब क्या करेंगे हम गुणनफल निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/, ये होता है। और अल्फा का मान कितना है यहाँ पर 4/3 है, बीटा का मान कितना है -1 है, c का मान कितना है, c का मान कितना बच्चों -4 है, और a का मान कितना है 3 है। तो 4 का 4, -4/3 बराबर -4/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर भैया फर्स्ट में 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते भैया इस वीडियो में 6 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, 3 पहले में और 3 बाद में। इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और घर पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।